देश की राजधानी दिल्ली से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। ये वही दिल्ली है जो महाभारत के काल में इंद्रप्रस्थ के रूप में राजधानी का केंद्र बनी। मुगलिया सल्तनत की बात करें या अंग्रेजों का राज इसी दिल्ली से चला है। तीनों ही कैंडिडेट को देखते हैं हम, तो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट किसको मानते हैं? तो थोड़ा पल रहा आम आदमी की तरफ भारी है, बाकी देखते हैं। मुद्दों पे तो बात होनी ही नहीं है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, सब फ्री चल रहा है। फ्री जो ज्यादा देगा वो जीतेगा। तो आपको नहीं चाहिए फ्री? फ्री क्यों नहीं देंगे? सब दे, शिक्षा भी फ्री दे, नौकरी भी फ्री दे। कम से कम शिक्षा तो दे। मतलब फ्री बीज से आप खुश हैं? नहीं, फ्री महिलाओं के लिए जरूरी है, रोजगार दे, शिक्षा दे, वो ज्यादा सही है। शिक्षा मॉडल पर काम किया है, आपको नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बदलाव हुए? अगर शिक्षा में इतना चेंजेस हुआ तो इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स क्यों? दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ एक वो चीज है जिस तरह से हर किसी के मन में उत्सुकता रहती है कि आखिर रामलला का जो मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसके बारे में इतनी बातें, तमाम बातें सुनी गई हैं, उसको हम साक्षात रूप से आपको दिखाने वाले हैं। उन नक्काशियों को भी दिखाएंगे जिनके बारे में इतनी कुछ बातें कही गई हैं, क्योंकि खास चर्चा इन डोम्स के बारे में भी हुई थी। इनमें भी जो नक्काशी है वो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। यहाँ का तेज अविस्मरणीय है। यानी आप समझिए कि प्रभु श्री राम के जब मंदिर प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ की ऊर्जा की जो कल्पना नहीं की जा सकती है। कि राहुल गांधी डर गए इसलिए अमेठी से चुनावी मैदान में नहीं उतरे, इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी किसी से नहीं डरते हैं। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र किया, साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी डरे नहीं है, पूरे डटकर मुकाबला कर रहे हैं और रायबरेली में जीत होगी। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, अमेठी। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो विपक्ष की जिम्मेदारी आप लोगों को दी है, आम आदमी पार्टी नैतिक तौर पर उसे निभा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। जिम्मेदारी उनकी बनती है कि दिल्ली में अगर इस तरह की हेल्थ इमरजेंसी लागू है तो उनको मुख्य भूमिका पर आना चाहिए, किसी तरह की आवाज उठानी चाहिए। गायब है, उनसे ज्यादा तो आवाज सौरभ भारद्वाज उठा रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि केजरीवाल, जिन्हें राजनीति में चेहरा बनाया गया, जिसने दिल्ली ने अपना बेटा बनाया, वो भी गायब है इस हेल्थ इमरजेंसी में? तो ये दिल्ली वाले ठगा महसूस नहीं करेंगे? कोई भी हो, ये दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति हो, बिहार पूर्वांचल का व्यक्ति हो, मेन बात यहाँ पर यह है कि उसको अपने पर्व को मनाने का एक मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं हर एक राजनीतिक दल मिलजुल कर काम करे और लोगों को ये मौका दे कि वो साफ वातावरण में अपना पर्व मना सके, बजाय कि इस पर राजनीति हो। एक एक करके इसी मुद्दे पर आप तीनों से जवाब चाहूंगी मैं। और ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया का चुनावी काफिला उस जगह पर पहुंच चुका है जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। जी हाँ, इस वक्त हम वाराणसी में मौजूद है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से आज आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ की जनता का कुछ मूड रहने वाला है, क्या कुछ मिजाज है। तो देखिए, ये टिक्की तैयार है पूरी तरह से और इसका स्वाद मैं लेकर आपको बताती हूँ कि आखिर जो इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ होती है। वाकई अगर मैं इसको रेट करना चाहूँ तो 10 में से कम 7 नंबर तो मिलते हैं। लाजवाब टेस्ट है इसका, और जितना हमने सुना था उसी अंदाज में कुछ कुल्फी का स्वाद भी